कांग्रेस नेता अश्क अली टांक का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर। कांग्रेस नेता अश्क अली टांक, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, उनका निधन हो गया है। तो कांग्रेस के लिए एक और दुखद खबर। एक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दुनिया में अब नहीं है। वो पूर्व सांसद रह चुके हैं, सीकर प्रभारी की भी जिम्मेदारी वो संभाल चुके हैं अपने राजनीतिक जीवन में, और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता वो रहे हैं। लेकिन अब वो दुनिया में नहीं रहे। दुखद खबर। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी जुड़ गए। नरेश जी, ऐसा लगता है मानो कांग्रेस के लिए सप्ताह सही नहीं, वरिष्ठ नेता एक के बाद एक दुनिया को अलविदा कहकर जा रहे हैं। अश्क अली टांक साहब अब दुनिया में नहीं रहे। देखिए, अश्क अली पिछले कुछ समय से उनकी तबीयत नासाज थी और पहले अस्पताल में भर्ती भी रहे थे। हालांकि बाद में उनकी तबीयत में सुधार आया था, लेकिन आज ये दुखद खबर आई है। और क्योंकि वो विधायक भी रहे हैं, विधायक का चुनाव भी कई बार लड़े हैं, राज्यसभा सांसद वो रहे हैं, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में और एक अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में उनकी पहचान रही है, और संगठन के कामकाज में बड़ी सक्रियता से अपनी भूमिका निभाई है। और खासकर राजधानी की कांग्रेस की जो राजनीति है उसके इर्द गिर्द अश्क अली का नाम जरूर आता था, और ये कांग्रेस के लिए दुखद खबर है। और कुछ समय पहले ही जो है ये दुखद खबर आई है। जयपुर में छोटवाड़ा में उनका आवास है, जहां अभी जो है उनके निधन की खबर आई है। और चूंकि आपने कहा है सही कि ये जो सप्ताह है ये काफी दुखद है कांग्रेस के लिए, क्योंकि रामेश्वर डूडी अभी चले गए थे 2 दिन पहले, और अब पूर्व सांसद है अश्क अली। तो ये कांग्रेस के लिए दुखद खबर है। लेकिन अश्क अली भले ही बीमार थे, भले ही अस्वस्थ थे, लेकिन पीसीसी में अक्सर जब भी कांग्रेस के कार्यक्रम होते थे तब उनकी उपस्थिति वहां दर्ज होती थी, और उम्र के इस पड़ाव के बावजूद भी पूरी सक्रियता के साथ वो नजर आते थे। और खासकर जब कांग्रेस को लेके कोई भी महत्वपूर्ण फैसला राजधानी जयपुर की राजनीति को लेके होता था तो अश्क अली की राय अपने आप में एक महत्वपूर्ण राय होती थी। कई अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से उन्होंने चुनाव लड़े, सफलता ज्यादा नहीं मिल पाई थी, लेकिन एक अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में जो अश्क अली है उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा था। और एक तरह से ये कह सकते हैं कि जब भी कांग्रेस के अल्पसंख्यक राजनीति की बात होती थी तो प्रमुखता से अश्क अली का नाम आता था। तो अभी ये दुखद खबर जो आई है, अभी हालांकि परिजन अभी बताएंगे कि कब उनका जो है अंतिम संस्कार होगा, कहाँ होगा, लेकिन ये कांग्रेस के लिए काफी दुखद खबर है। और कांग्रेस के जो कई नेता जिनके साथ अश्क अली ने काम किया है, पुराने नेता, उन्होंने भी इस पे शोक जताया है। बिल्कुल नरेश जी, आप सही कह रहे हैं कि भाई परिवार इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे पाएगा कि उन्हें कहाँ सुपुर्द खाक किया जाएगा, रस्मों को कहाँ निभाया जाएगा। लेकिन क्योंकि मैं आपको सुन रहा था, कोई लंबी बीमारी से वो परेशान थे, अस्पताल में भर्ती थे, क्योंकि इस तरीके की जानकारी ज़्यादा आई नहीं। देखिए, कुछ समय पहले वो भर्ती हुए थे, कुछ महीनों पुरानी बात है, तब वो काफ़ी अस्वस्थ हुए थे। हालांकि बाद में अस्पताल से उनको छुट्टी भी मिली थी और वो फिर से स्वस्थ हो गए थे। लेकिन ये कह सकते हैं कि शरीर पूरी तरह से उनका साथ नहीं दे रहा था। तो वो कभी स्वस्थ नजर आते थे, कभी फिर उनकी तबीयत नासाज हो जाती थी।
तो इसी कारण से जो है वो फिलहाल वो राजनीति में कुछ महीनों से जो है वो सक्रियता नहीं दिखी, क्योंकि अस्वस्थ चल रहे थे। और जहाँ तक अस्पताल में भर्ती की जो मैंने बात कही है, ये कुछ महीने पुरानी बात है, जब काफ़ी स्थिति उनकी एक बार खराब हुई थी, लेकिन उसके बाद उनका इलाज पूरी तरह से संभव हुआ और वो फिर से सक्रिय राजनीति में लौटे थे। बहरहाल जैसे विजेंद्र मैंने कहा कि अभी जो परिजन है वो बता पाएंगे कि आगे सुपुर्द खाक का जो है वो समय क्या रहेगा, क्या कल क्या उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा, तमाम जो जानकारियां हैं। बिल्कुल नरेश जी, अगर उनके पैतृक गांव की बात की जाए तो वो कहाँ पर है, और क्या पूरा परिवार अभी उनके साथ जयपुर ही रह रहा था या निवास स्थान कहीं और था? देखिए, हालांकि शेखावाटी क्षेत्र से वो संबंध रखते हैं, लेकिन अब लंबे समय से वो जयपुर ही रहते हैं। जोटवाड़ा क्षेत्र में उनका निवास है और वहीं पे जो लंबे समय से रह रहे हैं। लेकिन खासकर अगर हम बात करें उनकी राजनीति उनकी शेखावाटी में भी रही है, उनकी राजनीति राजधानी में भी रही है, और लगातार जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि वो एक क्षेत्र से कह सकते हैं कि बंद के नहीं रहे कभी भी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने जहां भी पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी थी, जहां भी वो उनको चुनाव लड़ाया, या जहां भी उनको चाहे विधानसभा की बात करे चाहे राज्यसभा की बात करे, जैसे मैंने कहा कि एक बार विधायक रह चुके हैं फतेहपुर शेखावाटी से वो, तो ऐसे में शेखावाटी क्षेत्र में भी उनकी सक्रियता रही है। और इसके अलावा जब पार्टी ने उनको राज्यसभा सांसद के रूप में भी उनको भेजा, तो भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई थी। तो ये कह सकते हैं कि असकली ने जहाँ जहाँ उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी, वहाँ पर उन्होंने जो है उनकी उस भूमिका को बखूबी निभाया। भले ही वो कह सकते हैं कि विजेता चुनाव जीतने में ज्यादा उनको सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन संगठन में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संगठन के में उन्होंने काम किया। कई जगह उन्होंने चाहे वो चुनाव की जिम्मेदारी हो, और जब राज्यसभा सांसद के रूप में उनको भेजा गया था, तब भी उन्होंने कह सकते हैं अपने प्रदेश की आवाज है उनको बुलंद किया था। तो इस कारण से जैसे एक कांग्रेस के एक प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरे के रूप में उनकी गिनती होती थी। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।